हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना ताकि लेटेस्ट एपिसोड आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग और उन सबको देखते हैं जिन लोगों ने उस पहले दरवाजे को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। और वो लोग वहाँ पे दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा दरवाजे होते हैं, बहुत ही ज्यादा पोर्टल। किसी के अंदर पूरी तरीके से प्योर थंडर एनर्जी दौड़ रहा था, किसी के अंदर लावा ही लावा दिख रहा था, तो किसी के अंदर यहाँ पे मिस्टेरियस से पावर दिख रहे थे। मतलब कि यहाँ पे इतने ज्यादा दरवाजे थे कि उनको समझ नहीं आ रहा होता वो लोग कहाँ पे जाएं। अब इन सबको देखते हुए वहाँ पे साउटियान का सर चकराने लगता है। वो कहने लगता है हर दरवाजा इतना ज्यादा खतरनाक है, आखिरकार हम जाए तो जाए कहाँ पे? अगर यहाँ पे मिस्टेक भी हो गया तो मास्टर मैं तो यहाँ पे पूरी तरीके से बर्ड फ्राई बन जाऊंगा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते लिन फैंग कहने लगता है अगर तुम यहाँ पे बर्ड फ्राई भी बन जाओगे तो भी ऐसी बकबक करोगे क्या? अब हम देखते वहाँ पे लिन फैंग दूसरी तरफ प्रिंसेस की तरफ देखते हुए कहने लगता है क्या उस जेड पेंडेंट में, मतलब कि उस की में कोई यहाँ पे क्लू है, कोई हिंट जिसकी वजह से हम जा पाए? उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहां पे प्रिंसेस चेक करने लगती है। वो कहने लगती है इन पोर्टल्स में से बस एक ही यहाँ पे रियल पोर्टल है जो कि यहाँ पे इन दरवाजों की हेल्प से पूरी तरीके से छिपा हुआ है। दूसरी तरफ ये सब कुछ सुन के वहाँ पे व्हाइट बालू वाला लड़का कहने लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अंदर जाएंगे कैसे? वैसे भी इतने ज्यादा पोर्टल्स में से रियल कौन है हम कैसे ढूंढेंगे? ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगलियान भी कहने लगती है तुमने ठीक कहा, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आखिरकार यहाँ पे सीनियर लिन फैंग उस रियल पोर्टल को ढूंढेंगे कैसे? मैं भी देखना चाहूंगी। अगर यहाँ पे मास्टर लिन फैंग इसको पास नहीं कर पाए, क्या पता मेरे पास में कोई रास्ता हो। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं साउटियान उसके पास में जाते हुए कहने लगता है सिंग लियांग सच में तुम तो ऑसम हो। मुझे लग रहा है तुम्हारे पास में कोई ना कोई तो तरीका होगा ना पता लगाने का आखिरकार असली पोर्टल है कौन सा। अब इसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे सिंग लियांग कहने लगती है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम हो कौन? अब इसकी बातें सुन के वापस साउटियान कहने लगता है मैं साउटियान राजा, तुम्हें पता नहीं क्या? वैसे भी ऐसी नौटंकी बाज मुझे पसंद नहीं लड़कियां। अगर तुम्हारे पास में कोई ना कोई तरीका है तो बता दो। वैसे भी आज तो यहाँ पे पर्पस डे भी है, क्या पता मेरा यहाँ पे इरादा बदल जाए। अब हम देखते वहाँ पे सिंगलियान उसे मारते हुए कहने लगते तुम साइड में होगे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे सिंगलियान अपने किसी एनर्जी को गैदर करने लगती है और हम देखते वो कहने लगते मास्टर लिन फैंग ऐसा लग रहा है इस बार आपका पेतरा काम नहीं आएगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने डिवाइन इंसेक्ट्स को बाहर निकाल लेती हैं जिसके पास में यहाँ पे गोल्डन स्प्रिट होता है। और वो कहने लगते इनके हेल्प से हम बहुत ही आसानी से रियल वन कौन सा है और फेक वन कौन सा है ऐसे ही पता कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने डिवाइन बीटल्स को पोर्टल्स के अंदर भेजती है और उन सबको देखते हुए दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा तरीका है और वैसे भी तुम इन इंसेक्ट को डिवाइन इंसेक्ट बोल रही हो, ये तो यहाँ पे इंसेक्ट होने के लायक भी नहीं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान भी अपना मुंह इधर उधर बना रहा था। हम देखते सारे डिवाइन बीटल्स वहाँ पे उन दरवाजों के अंदर चले गए थे और हम देखते कुछ टाइम के बाद में जितने भी पोर्टल्स में गए थे वो पूरी तरीके से मर जाते, मतलब कि वहाँ पे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे व्हाइट बालों वाला वो बंदा कहने लगता है यहाँ पे तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, इसका मतलब ये सारे पोर्टल्स यहाँ पे फेक हैं। अब हमें वहाँ पे एक स्पिरिचुअल इंसेक्ट को भी दिखाया जाता है जो उन सब पे नजर रख रहा था और हमें पता चलता है कि उनके ऊपर नजर यहाँ पे दुआन रख रहा था जो कि अभी भी बाहर था क्योंकि यहाँ पे लिन फैंग ने उसे धमकाया था कि अंदर आने की हिम्मत मत करना। वो तो बस यहाँ पे एक सही मौके का इंतजार कर रहा था। अब हम देखते हैं अपने ग्रैंडपा की तरफ देखते हुए उसका ग्रैंडसन। ग्रैंडपा ऐसा लग रहा है आप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा केयरफुल हो इन सब चीजों को लेकर। अब उसकी बातें सुन के हम देखते दुआन कहने लगता है ये ट्रू गॉड इनहेरिटेंस का केव है और यहाँ पे हर जगह हमें केयरफुल रहना पड़ता है, कोई भी हमारी गलती हमारी जान को भी ले सकती है। अब हम देखते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ प्रिंसेस कहने लगते मास्टर लिन फैंग ऐसा लग रहा है इन पोर्टल्स के अंदर सिर्फ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पर्सन ही जा सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि हमने देखा सारे पोर्टल्स के अंदर यहाँ पे गोल्डन बीटल जाने के बाद भी वो लोग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए, उनके ऊपर अटैक हुआ था। अब हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है तुम लोग चुप रहो मैं चेक करता हूँ और हम देखते वो आगे आ गया था और हम
देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए उन सारे दरवाजे को वहाँ पे चेक करने लगता है। और हम देखते वो कहने लगा था, तुम कह रही थी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पर्सन ही जा सकता है, बट यहाँ पे इनहेरिटेंस में कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पावर के लेवल में किसी को इनहेरिटेंस नहीं मिलता, उसकी काबिलियत के हिसाब से मिलता है। और हम देखते वो सब जगह चेक करता है, बट वहाँ पे कोई भी एंट्रेंस नहीं होता उन सारे पोर्टल के अंदर, जिसको देखते हुए लिनफेंग नीचे बह रहे लावा में चेक करता है, जहाँ पे उसे एक फॉर्मेशन टाइप का रिस्ट्रिक्शन कुछ दिखाई देता है, जिसको देख के वहाँ पे लिनफेंग कहने लगता है, सिंगलियन क्या तुम अपने गोल्डन बीटर का यूज कर सकती हो, उसे यहाँ पे नीचे लावा की तरफ भेजो। अब हम देखते वहाँ पे जैसे ही सिंगलियन अपने गोल्डन बीटल को लावा की तरफ भेजती है, हम देखते वो गोल्डन बीटल बहुत ही ज्यादा स्पीड में नीचे की तरफ जाने लगता है, और वो जैसे ही वहाँ पे उस पोर्टल को टच करता है, मतलब कि उस फॉर्मेशन को टच करता है, वहाँ पे पूरी तरीके से गोल्डन पोर्टल बन जाता है और उसके अंदर वो बीटल चला गया था। अब दूसरी तरफ सिंगलियन अपने पाव का यूज करते हुए सबको दिखाने लगते है, वो कहने लगते है, इसके अंदर तो यहाँ पे रियल वाला रूइंस है, मतलब कि असली दरवाजा तो ये है। अब हम देखते उसकी बातें सुन के वहाँ पे सब लोग खुश हो गए थे। साउटियान भी कहने लगता है, सच में अब जाके यहाँ पे रियल दरवाजा मिला हमको। हम देखते वहाँ पे लिनफेंग कहने लगते है, तो फिर यहाँ पे सब लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हमें यहाँ पे इस पोर्टल के अंदर जाना है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिनफेंग उस पोर्टल के अंदर चला गया था और उसके पीछे पीछे वहाँ पे सब लोग चले गए थे। दूसरी तरफ हम देखते वो लोग जैसे ही जाते वहाँ पे दुआन की एंट्री होती है, और हम देखते उसके हाथ में उसका वो इनविजिबल इंसेक्ट भी बैठ गया था, और हमें पता चलता है ये सब कुछ यहाँ पे दुआन की चाल थी, क्योंकि वो यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। वैसे भी उन लोगों ने यहाँ पे पोर्टल को ढूंढ लिया, तो ये उसके लिए मौका था कि वो बहुत ही आसानी से अंदर जा सकता था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम वहाँ पे लिनफेंग, प्रिंसेस और सब लोगों को देखते जो कि उसके अंदर एक अलग दुनिया में पहुंच गए थे। हम देखते हैं वहाँ पे प्रिंसेस कीने लगती है एम्परर तियानचू, जो कि यहाँ पे गॉड है, जिनका ये इनहेरिटेंस है, उनके हिसाब से, मतलब कि इस की के हिसाब से यहाँ पे कोई भी बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस की के हिसाब से दूसरे जगहों पे यहाँ पे बैन लगाया गया था। क्योंकि यहाँ पे अब हम डायरेक्टली यहाँ पे इस जगह पे पहुंच गए हैं, तो हम इस की की हेल्प से शायद से जा सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे पता नहीं चल रहा आखिरकार हम इस की का यूज करे तो करे कहाँ पे। अब इसकी बातें सुन के लिनफेंग कहने लगता है, वैसे भी यहाँ पे पहले और दूसरे एंट्रेंस में बहुत ही ज्यादा फॉर्मेशन हिडन थे, तो तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे कोई भी फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत क्या है, तुम बहुत ही आसानी से तुम्हारे पास में जो जेड पेंडेंट है, जो की है, उसका यूज करते हुए यहाँ पे पोर्टल या कुछ तो ओपन करने का होगा, तुम कर सकते हो। अब हम देखते वहाँ पे लिनफेंग की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे प्रिंसेस अपने जेड पेंडेंट को, मतलब कि अपने ट्रू गॉड इनहेरिटेंस के उस की को बाहर निकालते, जिसके बाद में वो उसका यूज करने लगते। अब हम देखते जैसे ही वहाँ पे प्रिंसेस उसका यूज करती है, उस एनर्जी की वजह से वहाँ पे एक रोशनी आ गया था, और हम देखते जैसे ही वहाँ पे वो रोशनी आता है, एकदम से वहाँ पे ब्लू कलर का एक बड़ा सा पोर्टल पूरी तरीके से ओपन होता है। मतलब कि उस जगह पे कोई भी हिडन फॉर्मेशन नहीं था, डायरेक्टली उस की वजह से यहाँ पे तीसरा पोर्टल पूरी तरीके से ओपन हो गया था। अब उस पोर्टल को देख के दूसरी तरफ वहाँ पे न्यू मून फॉक्स क्लैन के एंसेस्टर और वहाँ पे चूनिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, और हम देखते ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक छोटे बच्चे, क्योंकि इनकी हरकतें वैसी ही हो रही थी, बट हम देखते एकदम से वो लोग रुक गए थे, और हम देखते वो लोग कहने लगते, सीनियर पहले आप जाइए, क्योंकि उन लोगों को पता था कि ये सब कुछ यहाँ पे लिनफेंग की वजह से हुआ है। अगर लिनफेंग को ही पहले नहीं जाने दिया तो उन लोगों की तो यहाँ पे खैर ही नहीं। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान के साथ में लिनफेंग उस पोर्टल के अंदर चला गया था, जिसके बाद में वो सब लोग भी बारी बारी करके अंदर जाने लगते हैं, और हम देखते उनके जाने के बाद में हम वहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये लोग यहाँ पे दुआन और उसके साथ ही है। दूसरी तरफ हमें पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिनफेंग और साउटियान एक जगह पे पूरी तरीके से टेलीपोर्ट हो गए थे, और हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगते हैं, आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है मास्टर, वो लोग कहाँ पे गए, यहाँ पे तो दूसरे लोग तो है नहीं, आखिरकार ऐसे गायब कहाँ पे हो गए। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है, ऐसा लग रहा है उस पोर्टल ने सब लोगों को अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग जगहों पे टेलीपोर्ट कर दिया है। और हम देखते वहाँ पे साउटियान की नजर डिवाइन स्प्रिंग में जाता है आगे, और वो कहने लगता है, मास्टर वो तो डिवाइन स्प्रिंग है ना। और हम देखते वहाँ पे साउटियान बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, तो वो कहने लगता है, सच में आज तो मेरा लकी डे है। और हम देखते वो आगे की तरफ जाने लगता है भागते हुए, और वो कहने लगता है, मास्टर सच में ये तो यहाँ पे डिवाइन स्प्रिंग है, इसका मतलब इसके अंदर कितने ज्यादा डिवाइन लिक्विड है, हाय हाय हमारी तो लॉटरी लग गई। अब उसकी बातें सुन के लिनफेंग भी उस जगह पे आ गया था, और हम देखते वो भी अपने हाथों से उस डिवाइन लिक्विड को टच
करने लगता है, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान खुश हो रहा था। वो कहने लगता है आज तो यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पावरफुल बन के दिखाऊंगा, इसको एब्जॉर्ब करके हम दोनों एब्जॉर्ब करेंगे मास्टर, इस डिवाइन लिक्विड के एक भी बूंद को जाने नहीं देंगे। अब वो वहाँ पे सब कुछ कहते हुए खुश हो ही रहा था, तभी हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन आ गया था, मतलब कि वो यहाँ पे पूरी तरीके से जाग चुका था। वो कहने लगते क्या डिवाइन लिक्विड, अरे वाह ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी है। और हम देखते वो वहाँ पे सारे डिवाइन लिक्विड को एब्जॉर्ब करने लगा था, और उसको यहाँ पे इतने रैपिडली इतने सारे डिवाइन लिक्विड को एब्जॉर्ब करता हुआ देख के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान का सपना टूट गया था। वो कहने लगता है अरे ये यहाँ पे पूरा डिवाइन लिक्विड खा रहा है, कुछ तो छोड़ो मेरे लिए, ऐसा मत करो मेरा डिवाइन लिक्विड। और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था, और हम देखते वो कहने लगता है बुड्ढे मैं तुम्हें सब नहीं खाने दूंगा। और हम देखते एकदम से वो वहाँ पे डिवाइन लिक्विड के अंदर कूद जाता है, मतलब कि जिसको वहाँ पे थंडर ड्रैगन एब्जॉर्ब कर रहा था। और थंडर ड्रैगन कहने लगता है पहले तो तुम यहाँ पे बोलना सीखो, लिक्विड को यहाँ पे खाया नहीं जाता पिया जाता है। दूसरी तरफ वहाँ पे इन पैंग भी अपने स्पिरिचुअल बोतल का यूज करते हुए उन डिवाइन लिक्विड को वहाँ पे भरने लगता है, और वो कहने लगता है सीनियर आखिरकार आप बाहर क्यों आए, आपको डर नहीं है, आप डायरेक्टली हेवन की तरफ से हेवनली गॉड की तरफ से सप्रेस्ड किए जाओगे, क्योंकि इस रिलम में ज्यादा पावरफुल गॉड के लिए मतलब कि सेलेस्टियल बीइंग के लिए जगह नहीं है, जो कि हेवन के रूल के खिलाफ जाता है। तो मैं बता दूं गाइस, पहले पता है जब यहाँ पे लिन फैंग उस हेवनली गॉड के साथ में फाइट कर रहा था, क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा था, जो कि वहाँ पे उस रिलम को पूरी तरीके से अनमेंटेन कर सकता था, जिसकी वजह से उसके पावर लेवल को यहाँ पे उस गॉड ने थोड़ा सा सप्रेस कर दिया था। तो लिन फैंग का मतलब ये था कि अगर उसकी तरह यहाँ पे थंडर ड्रैगन की एनर्जी को भी सप्रेस कर दिया तो, बट हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन को फर्क नहीं पड़ता। वो कहने लगता है इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी को कौन मिस कर सकता है भला, और वैसे भी मैं किसी से डरने वाला नहीं, इवन कि यहाँ पे कोई भी क्यों ना आ जाए। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है कंजूस कहीं का यहाँ पे अच्छा मौका ढूंढ के आ गया, पहले तो बाहर नहीं निकला था, मुझसे भी बड़ा चोर निकला ये तो। उसकी बातें सुन के थंडर ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे साउटियान कहने लगता है अरे अटैक क्यों कर रहे हो, मैं तो बस यहाँ पे मजाक कर रहा था, पता नहीं थोड़ा भी यहाँ पे इसको समझ में नहीं आता कौन क्या कर रहा है, मजाक कर रहा हूँ वो भी नहीं समझता। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते प्रिंसेस याओमिंग रोंग रोंग और वहाँ पे प्रिंसेस की फॉलोअर एक रूम के अंदर पहुंच गए थे, जहाँ पे हम देखते प्रिंसेस की फॉलोअर एक पील के बोतल को पकड़ती, वो कहने लगती है तो बहुत ही ज्यादा रियर है, इसको एब्जॉर्ब करने के बाद में कोई भी अपने ब्लड लाइन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर सकता है। हम देखते वो सब लोग एक एक पील के बोतल को लेते हैं, और हम देखते वहाँ पे याओमिंग एक को लेती है, वो कहने लगती है इसको एब्जॉर्ब करने के बाद में मैं तो डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लूंगी, क्योंकि इसको एब्जॉर्ब करने के बाद में वर्चुअल गॉड रिलम के कुछ लेयर्स को तो मैं यहाँ पे आराम से पास ही कर लूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एंसेस्टर रोंग रोंग भी कहने लगते हैं हमें तो यहाँ पे सीनियर लिन फैंग को थैंक यू कहना चाहिए, उनकी वजह से आज हमें इतने ज्यादा रियर ट्रेजर्स मिल रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम न्यू मून फॉक्स क्लैन के लोगों को देखते हैं, जो कि एक जगह पे आ गए थे जहाँ पे बहुत ही ज्यादा आर्टिफैक्ट होते हैं। वहाँ पे ड्रैगन स्केल आर्मर को देख के सिंगलियान कहने लगते ये तो यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम के 6th लेयर वाला ड्रैगन स्केल आर्मर है। वहीं पे हम देखते वो कहने लगती है और यहाँ पे वॉइड गॉड रिलम का एक एंसेस्ट्रल सोर्ड भी है, जो कि बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी माना जाता है। और हम देखते वो खुश होने लगते हैं। वहाँ पे व्हाइट बाल वाला लड़का भी कहने लगता है ये तो यहाँ पे 8th ग्रेड का पर्पल सोर्ड है, जो कि यहाँ पे वॉइड गॉड रिलम मतलब कि वर्चुअल गॉड रिलम के 8th लेयर वाला आर्टिफैक्ट है। और दूसरा यहाँ पे जो कि मून सोर्ड आर्टिफैक्ट है, वो तो यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम के 3rd लेयर वाला एक आर्टिफैक्ट है। अब वो ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी वहाँ पे चूनिंग उस सोर्ड को पकड़ते हुए कहने लगती है ऐसा लग रहा है ये ट्रिप हमारा बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम वहाँ पे ड्रैगन क्लैन के दुआन और उसके ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो कि एक अलग से जगह पे टेलीपोर्ट हो गए थे। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि इन दोनों ने भी शिप के उस पोर्टल के अंदर एंट्री कर ली थी, भले ही इनके पास में अंदर आने का की नहीं था। हम देखते हैं वहाँ पे उन लोगों की नजर एक स्पिरिट पोर्ट में जाता है, जहाँ पे रियल ड्रैगन का ट्रू स्पिरिट होता है। और उनको देखते हुए उसका ग्रैंडसन कहने लगता है ग्रैंडपा देखिए वो तो ड्रैगन ब्लड लाइन का रियल स्पिरिट है। हम देखते हैं वहाँ पे उसके ग्रैंडपा अपने पाव का यूज करते हुए उस ड्रैगन स्पिरिट के स्पेयर को बाहर निकाल लेते हैं। और हम देखते हैं वो वहाँ पे कहने लगता है इसको एब्जॉर्ब करने के बाद में मैं यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम के 8th लेयर से डायरेक्टली यहाँ पे 9th लेयर तक ब्रेक थ्रू कर लूंगा। मतलब कि इसको एक बार मैंने एब्जॉर्ब कर लिया पूरी तरीके से, मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लूंगा। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं उसका ग्रैंडसन कहने लगता है ग्रैंडपा मैं तो बस आपका यहाँ पे ब्रेक थ्रू होने का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके ब्रेक थ्रू होने के बाद में वो लिन फैंग हमारे हाथों से नहीं बचेगा, क्योंकि आप एक बार वर्चुअल गॉड रिलम में पहुंच गए तो आप बहुत ही आसानी से उसे पूरी तरीके से
सप्रेस कर दोगे, उससे आप खत्म ही कर दोगे। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ लिन फेंग, साउटियन और थंडर ड्रैगन को दिखाया जाता है, जहाँ पे साउटियन अभी भी उस डिवाइन लिक्विड को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से उसका पेट वहाँ पे भर जाता है और हम देखते वो बाहर आते हुए कहने लगता है, मास्टर मैंने तो यहाँ पे टोंकियन रिलम से वर्चुअल गॉड रिलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फेंग कहने लगता है, मेरा यहाँ पे डीमन स्पिरिट पूरी तरीके से इम्प्रूव हो चुका है, मतलब कि मेरा डीमन क्लोन, बट यहाँ पे अभी भी मेरा वर्चुअल गॉड रिलम में ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। अभी भी मैं यहाँ पे टोंकियन रिलम के 9th लेयर में अटका हुआ हूँ। पता नहीं आखिरकार ये क्यों नहीं हो रहा। मुझे और भी ज्यादा तरीके ढूंढने होंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये डिवाइन लिक्विड काफी नहीं है मेरे ब्रेक थ्रू के लिए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे थंडर ड्रैगन कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, अगर तुमने यहाँ पे डिस्क ऑफ क्रिएशन उसके दूसरे पार्ट को ढूंढ लिया, उसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया, तो तुम यहाँ पे बहुत ही आसानी से उसके पाव का यूज कर पाओगे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते लिन फेंग कहने लगता है, सीनियर क्या आप अभी यहाँ पे हेवन के साथ में फाइट कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पे जो हेवनली गॉड पूरी तरीके से पाव को सप्रेस करने आता है, उसके साथ में क्या आप अभी के लिए लड़ पाओगे। अब इसकी बातें सुन के हम देखते हैं थंडर ड्रैगन कहने लगता है, मैं लड़ तो सकता हूँ बट अभी मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वैसे भी फ्यूचर में जाके बहुत कुछ होने वाला है स्पीड रिलम में। और हम देखते इतना कहती ये एपिसोड खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कैसा लगा नीचे कमेंट में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस।